शिक्षक बनूं या शिक्षक के बाद अन्य हमारे पास कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए छात्र हमारे यहाँ आ नहीं पाते हैं। यदि सरकार कोई पुख्ता नियोजन की व्यवस्था करे, हम निवेदन करेंगे आप सर्वोच्च पदों पर हो, सरकार के पास यह व्यवस्था की जाए। हमारे संस्कृत के छात्रों को उपशास्त्री से लेकर आचार्य तक के शास्त्रों को यदि समुचित सभी क्षेत्रों में नियोजन की व्यवस्था की जाएगी तो हर घर से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हमारी संस्कृत और संस्कृति तभी जीवित रह सकती है, अन्यथा भाषण तो हम देते ही रहते हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, समय हमने ज़्यादा लिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय से वरिष्ठ उपाचार्याः लखनऊतः समागताः सन्ति। लक्ष्मणपुरतः अहं ताम् आग्रहं करोमि यत् स्वकीयविचारं प्रकटयन्तु। इतोपि वक्तारः सन्ति, समयः अपि न्यूनः अस्ति, अतः अल्पे समये स्वकीय अभिमतं प्रकटयन्तु। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा भूघटा मण्डूकस्य बको बको बक बको बाको बको भूबको विद्युज्योतिचकीमकी चकमकी चाकीमकी दृश्यते इत्थं नन्दकिशोरगोपवनिता वाचस्पति पातु वः। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च नमो नमः। मंचासीनाः विद्वत्तलजाः सभामण्डपे उपस्थिताः सम्मान्याः संस्कृताभिमानिनः विद्वांसः, मदीयं सौभाग्यं यदाद्य भवतां पुरतः आयोजिते द्विदिवसात्मके कार्यक्रमे अस्मिन् द्वितीये सत्रे स्वयं विचारं प्रस्तोतुमत्र समागतोऽस्मि। मान्याः, अत्र नास्ति कश्चन सन्देहः यत् संस्कृतवाङ्मयस्य पोषणम् अस्मात् राज्यात् सञ्जातं। बहवः रचनाकाराः अस्मात् प्रदेशात् स्वीयैः रचनाभिः संस्कृतवाङ्मयस्य फलकं विस्तृतं कृतवन्तः। अस्माकम् आदितु अतीव समुन्नतं विद्यते, परञ्च यदि वर्तमानं तादृशं न भवति तस्मात् प्रेरणा प्राप्य यदि वर्तमानमपि तादृशं न कुर्मश्चेत् केवलं प्राचीनकाले अस्माकं ज्येष्ठाः कवयः महाकवयः संस्कृतवेत्तारः संस्कृतविषये कार्यं कृतवन्तः इति केवलं कथनमात्रेण एव संस्कृतस्य कश्चनपि परोपकारः न भविष्यति। यद्यपि मया अत्र आदिष्टो आसम्, अतः शोधपत्रं सज्जीकृतं विद्यते, तत्रापि मया केवलम् आधुनिककवयः ये गीतिकाव्यकाराः अस्मात् राज्यात् प्रादुर्भूताः रचनां कृतवन्तः तेषां रचनासंसारकारणात् संस्कृतस्य वाङ्मयं विस्तृतं सञ्जातं। तेषामत्र केषाञ्चन महानुभावानां मया अत्र अवदानं विलिख्य आनीतं। समयाभावस्य बारम्बारम् उद्घोषणा क्रियते, अतः नाधिकं किमपि वच्मि। गीतकाव्यकारेषु सर्वादौ आधुनिक काले कमलेशमिश्रमहोदयाः तेषां सर्वादौ नामोल्लेखं कर्तुम् इच्छामि। जहानाबाद जनपदस्य ते बेलखरा ग्रामस्य वास्तव्याः अयं विद्वान् कमलेशविलासः इति नामकं गीतिकाव्यं तेन विरचयत्।
तस्मिन् लोकधारायाः स्फुटनं कृत्वा तेन अतीव सुन्दरं गीतिकाव्यं विरच्य पुनश्च पंडित रामदास महोदयाः तेषाम् अवदानं विद्यते। मारुतिशतकम् एवं च द्वितीयं तस्य मुद्गरकाव्यम् इति तेषां गीतिकाव्यरूपेण विद्यते एव। तत्पश्चात् कविः परमेश्वर झा महोदयः मिथिलायाः तरुणीग्रामोत्पन्नः अनेन यक्षसमागम इति गीतकाव्यं मन्ये मेघदूतस्य उपसंहाररूपेण बहु श्रेष्ठं गीतिकाव्यं रचितवान्। तत्र एकं पद्यं ततः निःश्वासस्याप्यधिकस्वरतां योऽवधरस्तेन सेहे धीरो दध्यात् कथमिव तुलां पल्लवस्तस्य बालः बिम्बं निम्बोपमयमरसे का सुधा पीतपीता कान्ते स्वान्ते बहुकलयता तुल्यता वन्वापि नापि। अस्य महाकवेः प्रशंसनं तु मधुसूदन ओझा महोदयेनापि कृतं वर्तते। आचार्य बलदेव उपाध्याय महोदयः स्वीय संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासनामकग्रन्थे अपि तेषां यशस्विताविषये लिखितं। पुनश्च महादेवशास्त्री वर्याः तेषां भारतदुर्दशां दृष्ट्वा सः एकं समस्यायाः केवलं गणनां न कारयति अपि तु तस्य समाधानमपि ददाति। तस्य रचनायाः एकं पद्यमत्र तत्र उट्टङ्कितुम् इच्छामि। बङ्गैः सङ्गीतकीर्तिः कलितकलकलश्चोतकलरान्द्रबन्धुः मद्रैरुण्णैर्दुमुदुजवननिकि तज्जो गुर्जरसिन्धुबिन्दुः पञ्चापैरं चितशिरमधुर्धूरधूरो युक्तविहारैः आर्यावर्तामिदानो जगति जनपदो मानिनां जन्मभूमिः। सः कविः लिखति मनस्वी जनानां जन्मस्थली आर्यावर्त नाम राष्ट्रं विजयस्व यस्य कीर्तेः गानं भङ्गं करोति उत्कलैः कलकलैः पूरितमिदं राष्ट्रम् आन्ध्रबन्धवः अत्रापि वसन्ति। मद्राणां कारणात् यस्य मुद्रा जागृतमस्ति गुर्जराणां बलेन यस्य विजयः अस्ति सिन्धु यस्य बिन्दुस्थानीयः पंजाब कारणात् यस्य शोभा वर्धिता। एवं च अस्य राज्यस्य विषये बिहारस्य विषये सः लिखति मध्य प्रान्त बिहार कारणात् मधुमिव मधुरं विद्यते इति। मधुमिव मधुरं यद् विद्यते तत्र तस्य अस्य जन्मस्थानस्य प्रीतिः तस्मिन् पदे अवलोकितुं शक्यते। जानकीवल्लभ शास्त्री महाशयाः तेषां तु नवाचारः एव विद्यते निनादय नवीना इति रूपेण। पुनश्च रामनाथ पाठक प्रणयी महोदयाः तेषाम् अवदानं रामकरण शर्मा महोदयानाम् अवदानम् एवं च जगन्नाथ पाठक महोदयानां ये खलु अत्रत्यः बिहारप्रदेशीयाः स्वीयरचनया कापिशायिनी इत्यस्यां रचनायां मधुशाला प्रतीकैः वैयक्तिकप्रेमणं विश्वजनीनप्रेमरूपेण कथं परिवर्तितुं शक्नोति इति सः तस्मिन् लिखति। तद्यथा चषका इह जीवने मया परिपीतापि चूर्णितापि मदमेष बिभर्मि केवलं क्षणपीतस्य मुदस्मृतस्य। कविः एवं प्रकारेण गीतिकाव्यस्य माध्यमेन स्वीयरचनासंसारस्य रचनां कृत्वा गीतिकाव्यस्य आधुनिककाव्यरूपेण अवदानं दत्तवन्तः। इयं सुदीर्घा परम्परा विद्यते। बहवः महाकवयः अभवन्, परञ्च इदानीं या स्थितिः अस्ति सा तु अस्माभिः अवश्यमेव अवलोकनीया यदा तादृशस्य साहित्यस्य रचनां कर्तुम् इदानीं समर्थाः जनाः उङ्गलिगण्याः एव सन्ति। न कुत्रचित् कस्मिंश्चिदपि विद्यालये महाविद्यालये वो संस्कृतमाध्यमेन पाठ्यते। कश्चन अपवादः भवितुमर्हति, परञ्च सामान्यविश्वविद्यालये महाविद्यालये तु नास्ति एव। विश्वविद्यालयेषु संस्कृतं विद्यते, परञ्च आरम्भिकस्तरे संस्कृतं नास्ति। तस्मात् कारणात् क्षीणे मूले किमपि न भवितुमर्हति। एका उक्ति उच्यते, एकस्य बालकस्य विवाहः न अभवत्, जनाः पृष्टाः भो कथं विवाहः न अभूत्। जनाः उक्तवन्तः अयं विक्षिप्तः अतः विवाहः न जातः। पुनः जनाः पृष्टवन्तः अयं कस्मात् कारणात् विक्षिप्तः।
उत्तरमागतम् अयम् अस्य विवाहः न जातः अतः विक्षिप्तः। विवाहः कदा भवति? यदा विक्षिप्ततां गच्छति। विक्षिप्तता कदा गच्छति? यदा विवाहः भवति। उद्वाहः विक्षिप्ततां गमन विना न भवति, विक्षिप्तता उद्वाहः गमन विना न भवति। एवं प्रकारेण यदि एकत्र कुत्रचित् संस्कृतस्य स्थानं नास्ति तर्हि उपरि यदि केवलं पत्रसिञ्चनस्य किमपि परिणामः न भवितुमर्हति। अस्ति बहु विस्तृतम् इतिहासः अस्माकं बहु उज्ज्वलं, बहु कृतवन्तः अस्माकं पूर्वजैः, परञ्च इदानीं यत् संस्कृतस्य यादृशी स्थितिः विद्यते, संस्कृतेन वक्तुं जनाः अङ्गुलीगण्याः जाताः। संस्कृतस्यैव रोटिकां खादन्ति, संस्कृतमेव तेषां जीवने शब्दव्यवहारः संस्कृते कर्तुं न शक्नुवन्ति। संस्कृतचिन्तनं तु बहु दूरमेव। बहु संकुचितधारणया संस्कृतज्ञाः इदानीं व्यवहरन्ति। कटुसत्यमिदं विद्यते, ये अनुभवन्ति ते अवश्यमेव जानन्ति। एकैकं बकेट्स् मध्ये विभाजिताः सन्ति। भारते बह्व्यः पञ्चवर्षीयाः योजनाः आगताः, परन्तु कैपिटल एम द्वारा लिखितुं योग्यं मनुष्यः तस्य निर्मातुं कापि योजना न आगता। शिक्षायां धर्मः निष्कासितः, तस्मात् कारणात् या षोडशी पूर्णशृङ्गारं कृत्वा मृता तस्य शृङ्गारस्य किमपि फलं न भवति। अतः एतत् सर्वमपि विचार्य अस्माभिः शिक्षायां तस्य नैतिकशिक्षायाः स्थानम् अस्माभिः प्रदेयं। संस्कृतस्य पाठनं संस्कृतमाध्यमेन अवश्यमेव कर्तव्यं, तदैव रचनासंसारः वर्धते। छात्राणां कथं सः पद्यं विलिखितुं शक्नोति यदा कदाचित् संस्कृतं नैव श्रुतवान्। सर्वदैव टीकामाध्यमेन हिन्दीभाषया भोजपुरीभाषया यदि सः भिन्नभिन्नभाषया क्षेत्रीयभाषया यदि संस्कृतस्य अध्ययनम् अध्यापनं कृतवान्, केवलम् एकः प्रश्नः अनिवार्यतया संस्कृतमाध्यमेन लिखितुम् आगच्छति। अहं तत्र प्राच्यशिक्षायाः विषये वदन्नास्मि। भवितुं शक्नोति संस्कृतविश्वविद्यालये सर्वेपि प्रश्नाः संस्कृतमाध्यमेन, परन्तु तत्र कथं लिखन्ति छात्राः इति वयं हृदयस्थानं हस्तं संस्थाप्य स्वीकारं कर्तुम् अस्माकं हृदयस्थानं भवेत्, औदार्यं भवेत्। सर्वविधभेदभावान् निवार्य विस्मृत्य संस्कृतस्य न कल्याणाय अपि तु आत्मनः कल्याणाय यदि विचारं कुर्मश्चेत् संस्कृतस्य स्थानं श्रेष्ठं भविष्यति। भवन्तः अवसरं दत्तवन्तः, तदर्थम् आयोजकेभ्यः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः धन्यवादान् वितरन् स्वीयं वाणीं विरामं ददामि। धन्यवादः डॉक्टर विजयकर्ण महोदयः। ये अस्माकं वक्तारः आगताः सन्ति, कश्चन आग्रहः यत् इदानीं 5 निमेषमध्ये एव स्वकीयविषयस्य सारांशः स्थापनीयः, विषयान्तरं न गन्तव्यं, सम्बोधनं मास्तु, विषये साक्षात् आगच्छन्तु। इदानीं डॉक्टर कुसुमाकर द्विवेदी महोदयः भगदत्तपुरतः समागताः। सर्वेषां कृते मम नमस्कारः। सम्यभावः वर्तते, अतएव संक्षिप्तीकरणं क्रियते। अधुनापि बिहारप्रदेशे अनेके जनाः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, ये संस्कृते कार्यं कुर्वन्ति, संस्कृतं वदन्ति, लिखन्ति, गायन्ति अपि। धीरेन्द्र झा अस्ति सः मुंगेर जनपदे। धीरेन्द्र झा महाभागे 600 गीतानि निर्मितानि। केचन नाटककलाकाराः अपि सन्ति, ये संस्कृते नाटकानि रचयन्ति, मञ्चनमपि भवति, प्रसारणमपि भवति। अपि च प्रदेशस्य पूर्वसंभागे सूचना प्रसारण स्तम्भरूपेण अस्ति आकाशवाणी भागलपुर। अत्रापि विगत 9-10 वर्षतः संस्कृतवाङ्मयस्य समृद्धि हेतु संस्कृत कार्यक्रमानुभागेन वार्ता, भेटवार्ता, कथा, काव्यानि, रूपकानि, नाटकानि च अनवरतरूपेण प्रसारितानि। सन 1994 तमे नवंबर मासतः 15 निमेषस्य संस्कृतकार्यक्रमः देववाणी इति नाम्ना आरब्धः। ततः आरभ्य नियमितरूपेण पाक्षिककार्यक्रमः प्रसारितः भवति। अधुना अस्य प्रसारणं सोमवासरे प्रातः 7:20 7:30 भवति। तो 17 जनपदाः सन्ति यत्र श्रोतारः प्रसारणं शृण्वन्ति। आरम्भकाले संस्कृतकार्यक्रमस्य प्रसारणं रात्रौ 8:00 भवति स्म। प्रथमप्रसारणः
27/11/1994 तिथौ अभवत्। वार्तायाः विषयः आसीत् विश्वपरिदृश्ये भारतस्य स्थानं। वार्ताकारः आसीत् श्री ज्योतिप्रकाश मिश्र इति। तदनन्तरं भागलपुर विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुखेश्वर झा महाभागे संस्कृतस्य सरलत्वं कथं भविष्यति इति वार्ता प्रसारिता। 1995 तमे वर्षे जनवरी मासे स्वरचितं काव्यं प्रस्तुतं डॉक्टर राघवेंद्र नारायण आर्य महाभागे। एते अद्यापि सन्ति एसएसवी कॉलेज कहलगांव इत्यत्र संस्कृत विभागाध्यक्ष। अनन्तरं च पर्व त्यौहार अवसरे, जयंती अवसरे, बहुविध अवसरे विभिन्न कार्यक्रमाः आयोजिताः। जे वार्ताकाराः सन्ति ते च प्रमुखरूपेण सन्ति डॉक्टर कलानाथ झा भागलपुरतः, प्रोफेसर रामकिशोर झा विभागरः देवघरतः, डॉक्टर महेश झा सुष्ठु काव्यरचनां कुर्वन्ति मुंगेरतः, साहेबगंजतः डॉक्टर वेदानंद झा, श्यामाचरण विद्यापीठ बौंसीतः डॉक्टर रतीश चंद्र झा, डॉक्टर विश्वंभर मिश्र बागीसश्च, कथाकारः श्री रुद्रनारायण झा भागलपुरतः। संप्रति भागलपुर विश्वविद्यालय संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर तुलाकृष्ण झा, श्रीमती कुमारी विमला, श्रीमती प्रेमलता माया, डॉक्टर दामोदर महतो, डॉक्टर मोहन मिश्र, डॉक्टर निशा राय, डॉक्टर मिथिलेश पांडेय, जयंत कुमार, धीरेन्द्र झा इत्यादि अपि वार्ताकाराः सन्ति, अत्रैव सन्ति। तो नववर्षोपरि अपि प्रसारण विशेषः आयोज्यते। संस्कृत दिवसे अपि विशेष प्रसारणं क्रियते। मया एव प्रस्तुतं संस्कृत नाटकं तत्र मित्राणि भवद्भिः संस्कृत वाङ्मयस्य समृद्धिः कथं भवेत् चिन्तनीयमिति। केचन जनाः कथयन्ति यत् एषा भाषा मृता, किन्तु वयं पश्यामः यत् विभिन्नेषु माध्यमेषु एषा भाषा नदी इव प्रवहति। अतएव संस्कृतस्य सरलत्वस्य प्रचारस्य आवश्यकता अस्ति। यदि लोकरुचिः अस्ति तर्हि एषा भाषा कालं यावत् जीवति। आकाशवाणी भागलपुर अस्मिन् कार्ये संलग्नः इति अलम्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। समये संस्कृतस्य विकासे आकाशवाण्याः योगदानम् इति विषये महोदय वृत्तं स्थापितवान्। अद्य अस्मिन् सत्रे अन्तिमः सीवानतः समागतः डॉक्टर अमरनाथ ठक्कुर महोदयः अहम् आमन्त्रणं ददामि यत् तत्र आगच्छन्तु, स्वकीय विचारं प्रकटीकुर्वन्तु। माननीय डॉक्टर अमरनाथ ठाकुर महोदय। सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती चतुवाचिने सदा। आज का विषय है संस्कृत साहित्य को दिया गया है, इसको मैं सार रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। संस्कृत साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है, 4 भागों में बटा हुआ है। उसमें बिहार के योगदान के रूप में जब स्मरण करता हूँ तो बक्सर में विश्वामित्र का आश्रम में देखता हूँ। बिहार के रहे होंगे और उनकी सबसे बड़ी देन है मानव समाज के लिए, विद्वत समाज के लिए गायत्री में। तो गायत्री छंद में रचित होने के बाद भी धियो यो न प्रचोदयात्, और वह इतना विलक्षण मंत्र हुआ कि कहता है गायत्री वेद माता। तो बिहार का इससे बड़ा जो है वाक वरदान जो है सो सारस्वत जगत के लिए नहीं होता है, इसलिए मैं इसको इस मन से उद्घोषित करता हूँ। अब लौकिक संस्कृत में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि लौकिक संस्कृत की शुरुआत की भूमि जो है, उद्गम भूमि जो है तो बिहार ही है।
क्योंकि बगल में बगहा के पास वाल्मीकि नगर है और उसी वाल्मीकि नगर में लिख करके एक रत्नाकर जो वृत्ति से डाकू था, कुपथगामी था, लेकिन नारद के आशीर्वाद से, गायत्री के जप से जब उसका उन्हें बुद्धि होता है और क्या कहते हैं वो साधना करते करते जो है उनके देह पर मिट्टी की ढेर लग जाती है और उससे एक मानव निकलता है, वो रामायण की रचना करता है। वह रामायण क्या है? उपजीव्य काव्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। और सबसे बड़ी बात अभी जो भारत और विश्व के लिए है वह है चरित्र का संकट, और उसमें भारतीय चरित्र को स्थापित किया गया है जो आचरण दिवाकर अमर रहेगा। और रामायण के पढ़ने वाले आप लोग हैं, इसलिए चरित्र जो है जिसके आधार पर जो है संसार का विकास हो सकता है, स्थायित्व हो सकता है, शांति लाई जा सकती है, उसका प्रथम पाठ वाल्मीकि के माध्यम से पढ़ाने वाला बिहारी था। अब हम आते हैं धर्मशास्त्र के क्षेत्र में। यहाँ बात याज्ञवल्क्य उत्पन्न हुए थे, उनका बृहदारण्यकोपनिषद और बहुत से उपनिषद की चर्चा है। यहाँ तक चर्चा है, कहा जाता है कि स्वभावात गुरु गर्विता भवंत त्रिभुक्तिया। पता है त्रिभुट के आदमी जो होते हैं अपने स्वभाव पर अत्यधिक गर्व करने वाले होते हैं। और याज्ञवल्क्य कैसे आदमी थे? जब गुरु वैशंपायन के यहाँ पढ़ रहे थे, उनको कोई ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वो कहे कि मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मैं जो है इसका प्रायश्चित नहीं कर सकता हूँ, तुम शिष्य हो, हम सब शिष्य मिल करके इसका निवारण करो, ब्रह्म हत्या के पाप का विरोध करो। उसमें जाकर के याज्ञवल्क्य की गलती यही थी कि वो कहेगी कि हमारे ये मित्र लोग जो है उनमें शक्ति है, न बुद्धि है, ये क्या करेंगे, मैं अकेले आपके लिए कर दूंगा। इसी पर जाकर वैशंपायन बिगड़ गए और बिगड़ने के बाद कहे तुमने हमारे शिष्यों का अपमान किया, इसलिए मैं तुमको अपने आश्रम में नहीं रहने दूंगा और तुम हमसे पढ़ी हुई विद्या वापस कर दो। अपने स्वभाव से गर्वित आदमी जोग बल से जो है वो उनकी पढ़ी हुई विद्या को वापस कर दिए, वह जो है वमन कर दिए। अब वमन करने के बाद वो आश्चर्यचकित रह गए गुरु, और वहाँ जो शिष्य खड़े थे कहे कि देखो याज्ञवल्क्य के पढ़ा हुआ यह ज्ञान है, संशय रहित है, इसलिए तुम लोग इसको चाट लो। और तब जाकर के सब चाट लिया तो तैत्तिरीय ब्राह्मण हुआ, चित्तिर के रूप में चाटा था, वह तैत्तिरीय ब्राह्मण हुआ और इनको पढ़ाने वाला कोई गुरु नहीं हुआ। अंत में जाकर के सूर्यास्तम पाठ्या मासा वेद